हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शौहर ने जहर का इंजेक्शन देकर हामिला बीवी को कत्ल कर दिया। तेलंगाना के जिले खम्मम में दूसरा वाकया। रियासत तेलंगाना के खम्मम जिले में एक और इंजेक्शन मर्डर का इंकशाफ हुआ है। अंदरून एक हफ्ता इस तरह का यह दूसरा वाकया है। जराये के मुताबिक भिक्षम नामी शख्स ने अपनी दूसरी बीवी को जो हामिला थी इलाज के लिए खम्मम के एक हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उसने मनसूबाबंद तरीके से हामिला खातून को जब ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था उसमें जहर भरा इंजेक्शन दे दिया। ग्लूकोज में जहरीला इंजेक्शन मिला देने की वजह से खातून की मौत हो गई। खातून की मौत के बाद भिक्षम ने ड्रामा करते हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। डॉक्टर्स को शुबा हुआ और उन्होंने जब सीसीटीवी कैमरों में देखा तो मालूम हुआ है कि भिक्षम ने जहरीला इंजेक्शन देकर बीवी का कत्ल किया और डॉक्टर्स को जिम्मेदार करार देने की नाकाम कोशिश की। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में इस तरह का यह दूसरा वाकया है। शहर के 3 प्रोजेक्ट्स का चीफ मिनिस्टर के हाथों अनकरीब होगा इफ्तिताह, केटीआर ने कहा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटीआर ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर चंद महीने में शहर हैदराबाद के 3 अहम प्रोजेक्ट्स जदीद सेक्रेटेरिएट, यादगार शहीदा और 125 फीट पर मुश्तमिल मुजस्समा अम्बेडकर का इफ्तिताह करेंगे। केटीआर ने बताया कि आइंदा 150 से 200 साल तक बरकरार रखने के लिए जदीद सेक्रेटेरिएट तामीर करवाया जा रहा है। गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा में डॉक्टर पर आवारा कुत्तों का हमला। आवारा कुत्तों का शहरियान पर हमले के वाक़यात में मुल्क भर में इजाफा देखा जा रहा है। एक ताज़ा तरीन वाक़े में गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा में एक आवारा कुत्ते ने डॉक्टर पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। ये वाक़या कल रात देर गए उस वक्त पेश आया जब एक ड्यूटी डॉक्टर दवाखाने में दूसरे वार्ड में अपनी खिदमत अंजाम देने जा रहे थे। जराये ने बताया कि आवारा कुत्ते के अचानक हमले से चीखो पुकार करने वाले डॉक्टर को मरीज के रिश्तेदारों ने बचा लिया। पीजी कोर्स की तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर एक मरीज को देखने के बाद उसकी मौत की इत्तला रिश्तेदारों को देने के लिए दूसरे वार्ड में जा रहे थे कि आवारा कुत्ते ने उन्हें निशाना बनाया। खातून डॉक्टर पर आवारा कुत्ते के हमले के बाद दवाखाने में सनसनी फैल गई और जख्मी डॉक्टर को वहां पर फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। मंगोड़ असेंबली हल्के में टीआरएस और कांग्रेस में असल मुकाबला। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली हल्के मंगोड़ में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस की भारी अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी करार देते हुए साबिक रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का इशारा दिया है। पार्टी का कहना है कि मंगोड़ असेंबली हल्के में असल मुकाबला टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान है। बीजेपी तीसरे मुकाम पर है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने प्रगति भवन में जिले नलगुंडा के टीआरएस कायदीन का इजलास तलब किया और असेंबली हल्के मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाबात का जायजा लिया। इस इजलास में रियासती वजीर बरखे जगदीश रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल टी रविंद्र राव, टीआरएस के अरकान असेंबली जी किशोर, सी लंगैया, साबिक रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी के अलावा दूसरों ने शिरकत की। एनआईए का धावा, हैदराबाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दफ्तर मोहर बंद। तेलंगाना में एक बार फिर एनआईए ने छापे मारे हैं। एनआईए की टीमें तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद और एपी के जिले करनूल में कार्रवाई कर रही हैं। एजेंसी ने पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा में पीएफआई के सदर दफ्तर को मोहर बंद कर दिया। एनआईए की जानिब से क़ब्ल अज़ीं दर्ज करदा मुकदमे के सिलसिले में पीएफआई के दफ्तर को मोहर बंद किया गया। 2 दिन पहले एनआईए ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पीएफआई के सरगर्मियों पर मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी ली थी। निजामाबाद और नेल्लूर अजला में कई अफराद को हिरासत में लिया गया था। हुक्काम हैदराबाद में इनसे पूछगछ कर रहे हैं। एनआईए के जराये ने इंकिशाफ किया है कि आज सुबह से जारी ऑपरेशन में ईडी और मुकामी पुलिस भी शामिल है। जांच एजेंसी के जराये ने बताया कि एनआईए और ईडी की मुश्तरका कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि मरकजी वजारत दाखिला खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रही है। बताया जाता है कि मुश्तरका ऑपरेशन बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका में जारी है। हैदराबाद के अतराफ झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से मुतालबा। बीजेपी कायद जी नारायण रेड्डी का बयान। बीजेपी के सीनियर लीडर जी नारायण रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हैदराबाद और उसके तरफ झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें आलूदगी से बचाने के इक़दाम करें। नारायण रेड्डी ने कहा कि ज़ख़ायर आब पर नाजायज़ कब्ज़ों के नतीजे में आबी आलूदगी में इजाफा हुआ है और ज़ख़ायर आब की गुंजाइश में कमी हुई है। उन्होंने वज़ीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव से इस बारे में सख्त नोट लेते हुए मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत जारी करने का मुतालबा किया। तेलंगाना में एमबीबीएस की सीटों में इजाफा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में एमबीबीएस की सीटों में इजाफा किया गया है। उन्होंने सिद्दीपेट जिले के पुलिस कन्वेंशन सेंटर में सरकारी कॉलेज के यौम तासीस के मौके पर तलबा से खिताब करते हुए कहा कि जब तेलंगाना की तश्कील हुई तो रियासत में सरकारी कॉलेजेस में एमबीबीएस की 846 सीटें थी। ताहम फिलहाल उनकी तादाद बढ़ाकर 2840 कर दिया गया है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि पीजी मेडिकल की सीटें भी बड़े पैमाने पर दस्तयाब कराई जाएंगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना मुत्तहदा रियासत में तिब्बी तालीम से बहुत दूर था। हरीश राव ने याद दिलाया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की इजाजत के बगैर तलबा रूस, यूक्रेन, चीन जैसे ममालिक में तिब्बी तालीम के लिए जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना में भी लिम्पी वायरस दाखिल। सिद्दीपेट जिले में एक बैल की जिल्द पर वायरस के अलामात। बड़े जानवरों बिलखुसूस गायों की जिल्द को मुतासिर करने वाला लिम्पी वायरस तेलंगाना में भी दाखिल हो गया है। सिद्दीपेट जिले के जगतीपुर मंडल तिगल गांव में मवेशियों के लिए नई आने वाली लिम्पी बीमारी की अलामत सामने आई है। गांव के एक किसान चंद्रा रेड्डी चाहरशंबे को गजवेल की मवेशी मंडी में अपने बैलों को बेचने के लिए गया, जहां खरीदारों ने बताया कि बैल में लिम्पी वायरस के अलामत हैं और उसे जुबान नहीं किया जा सकता था, जिस पर किसान मवेशी फरोख्त किए बगैर घर वापस चला गया। यह भी मालूम हुआ है कि 2 दीगर किसानों के मवेशियों में भी लिम्पी वायरस की अलामत पाई गई हैं। गाँव के बाकी किसान
परेशान है कि वायरस उनके मवेशियों में फैल जाएगा। गाँव में वेटरनरी डॉक्टर न होने की वजह से किसान तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मुसलमान 50 करोड़ के है इंतजार में, दलित बंधु स्कीम को 600 करोड़ हुए जारी। रियासत में टीआरएस हुकूमत समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ करने और गंगा जमनी तहजीब को फरोग देने का दावा कर रही है, मगर हकीकत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा है। मुसलमानों की तरक्की और बहबूद के बगैर सुनहरे तेलंगाना का जो ख्वाब देखा जा रहा है उसकी ताबीर मुमकिन नहीं है। 2 महीने पहले अक़लियती नौजवानों को खुद रोजगार फराहम करने के लिए अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन को 50 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया गया, मगर आज तक रकमी इजराई नहीं हुई है, जिसका मुसलमान बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी जानिब दलित बंधु स्कीम के तहत 600 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। 600 करोड़ रुपए की इजराई के लिए 1 मिनट भी सोचा नहीं गया, मगर मुसलमानों को 50 करोड़ की इजराई के लिए 60 दिन मुकम्मल हो गए हैं। न जाने अभी मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा। बिजली गिरने से एक किसान की हुई तेलंगाना में मौत। बिजली गिरने से एक किसान हलाक हो गया। यह वाक़या तेलंगाना के जिले कुमरभीम आसिफाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक उस किसान की शनाख्त कागजनगर के अरेगुड्डम गांव से ताल्लुक रखने वाले 45 साला मोहन राव साबिक सरपंच के तौर पर की गई है। वो अपनी फसल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था कि अचानक बिजली गिरी, जिसके नतीजे में एक किसान मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 5 अफराद मामूली तौर पर झुलस गए। जख्मी अफराद भी किसान हैं जिनका ताल्लुक भी इसी गाँव से है। मोहन राव की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दीगर किसान झुलस गए। ये तमाम किसान जंगली खिंजीरों से खेतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें शब बसरी कर रहे थे। झुलस जाने वाले किसानों को इलाज के लिए अस्पताल कर दिया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। सुप्रीम कोर्ट में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में मौसर पैरवी की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए तेलंगाना हुकूमत ने नामवर वकला की खिदमत हासिल की हैं और तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी जारी रखने में हुकूमत संजीदा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी BC वेलफेयर B वेंकटेशम के साथ इजलास में सुप्रीम कोर्ट में तहफ़्फ़ुज़ात मुकदमे की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला KCR ने गुज़िश्ता दिनों तहफ़्फ़ुज़ात केस के बारे में वज़ीर दाखिला महमूद अली से बातचीत की और उन्हें हिदायत दी कि ओहदेदारों के साथ कॉन्टैक्ट में रहें और ज़रूरत पड़ने पर नई दिल्ली पहुंचकर मुकदमे की मौसर पैरवी को यकीनी बनाएं। मोहम्मद महमूद अली ने ओहदेदारों को बताया कि चीफ मिनिस्टर 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी में संजीदा है, लिहाजा अदालत में पैरवी के बारे में कोई कोताही ना हो। हैदराबाद में बारिश, 25 तारीख तक तेलंगाना में बारिश की पेशकशी। हैदराबाद के बाज़ मुकामात पर जबरदस्त बारिश और कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, सोमाजुगुड़ा, अमीरपेट, बोराबंडा, एरागड्डा, सनत नगर, एसआर नगर, वेंगलराव नगर, नामपल्ली, लकड़ी का पुल, खैरताबाद, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, किस्मतपुर, गंडीपेट, चंदानगर के अलावा पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशुबुल चंद्रायन गुट्टा में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया। जुमेरात की सुबह से ही आसमान अबर आलूद है और वक्फे वक्फे से हल्की या तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाज़ मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक आज आदिलाबाद और आसिफाबाद अजला में जबरदस्त बारिश का इम्कान है। इसी तरह इस महीने की 25 तारीख तक बारिश की पेशकशी की गई है। RSS सरबरा मोहन भागवत की ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात। RSS के सरबरा मोहन भागवत ने संघ के सीनियर कायदीन के साथ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में बंद कमरे की मीटिंग 1 घंटे से ज्यादा चली। भागवत के साथ संघ के सीनियर कायदीन कृष्णा गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के सरबरा फिरकावाराना हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए मुस्लिम दानिश्वरों से बातचीत कर रहे हैं। RSS के प्रचारक प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि RSS सरसंघ जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों से मिलता है। ये मुसलसल आम संवाद अमल का हिस्सा है। वो फिरकावाराना हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए मुस्लिम दानिश्वरों से बातचीत करते हैं। कल भी उन्होंने कई मुस्लिम दानिश्वरों से मुलाकात की और हालिया तनाज़ात और मुल्क में मजहबी शमूलियत को मजबूत करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में ज्ञानवापी तनाज़ा, हिजाब तनाज़ा और आबादी कंट्रोल जैसे हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया। उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को फादर ऑफ नेशन करार दिया। आज RSS के सरबरा मोहन भागवत से मुलाकात के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा इमाम उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन और राष्ट्रदर्शी करार दिया है। वहीं PTI ने ट्वीट किया है कि इस मौके पर मौलाना इलियासी ने कहा कि हम सबका DNA एक है, जबकि सिर्फ खुदा की इबादत करने का तरीका मुख्तलिफ है। हिजाब पहनने पर पाबंदी के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई मुकम्मल, फैसला हुआ महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली अपीलों की समाअत मुकम्मल करते हुए अपना फैसला महफूज कर लिया, जिसमें रियासत के सरकारी कॉलेजों को कॉलेज में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने के लिए मौसर तरीके से बाख्तियार बनाया गया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धवलिया पर मुश्तमिल बेंच ने आज तमाम फरीक़ैन की समाअत मुकम्मल की, जिसमें अपील कुनंदगान के 21 वकला और जवाब दहिंदगान के 5 वकला शामिल हैं। बेंच ने कहा कि हमने 10 दिनों तक आप सबको सुना है, अब हमारा होमवर्क शुरू होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट के इस फैसले को उन तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसका फैसला आना बाकी है। PFI ने गिरफ्तारी के खिलाफ केरला बंद की कॉल दी। जुमेरात की सुबह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और NIA के एहलकारों की मुश्तरका टीम के जरिए PFI के 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के केरला यूनिट ने सुबह से शाम तक जुमे के दिन केरला बंद की कॉल दी है। केरला बंद की कॉल PFI के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार और दीगर रहनुमाओं ने तकरीबन 22 सरकर्दा रहनुमाओं को हिरासत में ले जाने के बाद दी है।
राजू श्रीवास्तव की आखिरी रस्मात, लोगों ने नम आंखों के साथ अलविदा किया। मारूफ कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का जुमेरात को यहां नगम बुद्ध घाट पर आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। राजू श्रीवास्तव का 4 शब के रोज यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया। खानदानी जराये ने बताया कि मिस्टर श्रीवास्तव के भाई ने उन्हें आग दी, उससे पहले उनकी लाश शायकीन के देखने के लिए रखी गई थी। उनके दिगर भाई खराबी सेहत की वजह से आखिरी रस्म में शरीक नहीं हो सके। कॉमेडियन की आखिरी रस्म में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उनके अहल खाना और मद्दाहों ने नम आंखों के साथ अपने पसंदीदा फनकार को अलविदा किया। प्रोड्यूसर हिदायतकार मधुर भंडारकर और कई मज़ाहिया अदाकारों और सिनेमा फनकारों ने श्री श्रीवास्तव को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी आखिरी रस्मात में शिरकत की। राजू श्रीवास्तव की तबीयत खराब होने के बाद 10 अगस्त से यहां एम्स में दाखिल थे। कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए कोई भी कारकुन लड़ सकता है, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा कि कांग्रेस सदर एक नजरिया और मुल्क के एतमाद की नुमाइंदगी करता है और कांग्रेस का कोई भी कारकुन सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के 15वें दिन 325 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर गांधी ने कहा कि कांग्रेस के किसी भी कारकुन को कांग्रेस सदर का इंतखाब लड़ने का हक है। ये अच्छी बात है और इसके लिए कारकुनों को आगे आना चाहिए। न्यूजीलैंड में आया जलजला। वुस्ता न्यूजीलैंड में जुमेरात को 5.8 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। जियो साइंस रिसर्च सर्विस फराहम करने वाले के मुताबिक 44,000 से ज्यादा लोगों ने जलजले के झटके महसूस किए हैं। जलजले से अब तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। GNS साइंस ने इसे तेज जलजले का दर्जा दिया है। इस जलजले का मरकज मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9:07 पर जुनूबी जजीरे के शुमाली सिरे पर फ्रांसीसी दर्रे से 30 किलोमीटर शुमाल मशरक में 51 किलोमीटर की गहराई में था। चीन ने 10 मिनट में वायरस की शनाख्त करने वाला फेस मास्क बनाया। चीन के मुहक्किकीन के एक ग्रुप ने किसी मुतासरा शख्स के राब्ते में आने के 10 मिनट के अंदर वायरस का पता लगाने वाला फेस मास्क तैयार किया है। चीनी मुहक्किकीन ने जुमेरात को ये इत्तला दी है। मुहक्किकीन का कहना था कि उनकी टीम ने एक ऐसा फेस मास्क तैयार किया है जो 10 मिनट में हवा में सांस के जरासीम का पता लगाकर इंसान को अलर्ट कर देगा। उन्होंने कहा कि सांस के पैथोजेंस जो कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा का सबब बनते हैं, दूसरे अफराद में इन बूंदों के राब्ते के जरिए फैलते हैं जब मुतासरा शख्स बात करता है, खांसता है और छींकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।